अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन मेहताब और खुश आमदीद कह रहा हूं आपको अपने चैनल ग्रिप ऑन रोड ट्रिपर। ये चैनल का नाम नहीं भूलना आपने। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कायनात ट्रैवल्स का ऑफ़िस। मैं हूं अगेन इस वक्त कराची बस टर्मिनल पर और आज फिर एक बस व्लॉग के लिए आपको दिखाने के लिए बस व्लॉग के लिए मैं सफ़र कर रहा हूं। और आज का मेरा सफ़र है कायनात ट्रैवल्स में मुल्तान तक। कायनात ट्रैवल्स में सफ़र करने की एक वजह ये बनी कि मेरे मोहतरम सब्सक्राइबर्स में बेशुमार लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की, मुझे सजेस्ट भी किया और डिमांड की कि कायनात ट्रैवल्स में सफ़र करें। तो जैसा आपने पिछली आदिल एक्सप्रेस वाली वीडियो में देखा था कि मैंने बुकिंग तो कराई थी अपनी कायनात ट्रैवल्स की स्लीपर क्लास में, लेकिन एक दिन पहले उनका मैसेज आया कि जी वो बस ब्रेक डाउन हो गई है, कैंसिल। तो फिर मुझे आदिल एक्सप्रेस में जाना पड़ा। आज जो मैंने बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और मैंने यहाँ 5-6 दिन पहले आकर खुद टिकट लिया था। तो आज 5 बजे जानी थी बस, लेकिन 2 बजे मैसेज आ गया कायनात वालों का कि जी बस 2 घंटे लेट है, कोई ब्रेकडाउन या कोई मेंटेनेंस की वजह से। तो ये 2 इंसिडेंट्स कायनात ट्रैवल्स में सफ़र करने से पहले ही ऐसे हुए कि जो कि मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। बट अब एक चीज़ रह गई है, कराची से मुल्तान तक का सफ़र अगर इनकी ऑन बोर्ड सर्विस और बस की एमेनिटीज़ और बस की कंडीशन अगर अच्छी हुई, ओनली देन आई विल रिकमेंड एनीबडी टू ट्रैवल ऑन कायनात ट्रैवल्स। अदरवाइज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक सफ़र करने से पहले कोई अच्छा नहीं है कायनात ट्रैवल्स का। तो चलें मेरे साथ रहिए और लेट्स सी हाउ कायनात ट्रैवल्स जर्नी टर्न्स आउट टू बी। थैंक यू। अच्छा, ये दूसरी तरफ कायनात वालों का बुकिंग ऑफिस और वेटिंग हॉल है। तो इसका मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू करा देता हूँ। सीटें लगी हुई हैं, डिस्पेंसर है विद वाटर बॉटल ऑन इट, एलईडी लगी हुई है लेकिन बंद है, और यहाँ भी सीटिंग अरेंजमेंट है सारा। और ये जो है इनका काउंटर है। वेलकम टू कायनात ट्रैवल्स, लाहौर, मुल्तान, सक्खर, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी। और वहाँ आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये टिकट काउंटर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भाई? हम्माद। अच्छा, हम्माद हैं जी यहाँ टिकटिंग काउंटर पे कायनात ट्रैवल्स के। तो आपकी सीटर बसेस कितनी चलती हैं रोज़ाना कराची से? टोटल 6 टाइम चलते हैं। सीटर बसेस के 6 टाइम हैं मुल्तान के लिए, पिंडी के लिए। कहाँ कितने बजे? सुबह 11 बजे जाती है बिजनेस क्लास, दोपहर 3 बजे जाती है एग्जीक्यूटिव क्लास, और शाम 5 बजे जाती है बिजनेस क्लास, 6 बजे स्लीपर जाती है, रात 9 बजे एग्जीक्यूटिव क्लास जाती है। अच्छा। फिर लास्ट टाइम हमारा रात 12 बजे जाता है बिजनेस क्लास। अभी वो चेंज किया है उसका। तो दोस्तों, आपने सुना इनके 6 से 7 टाइमिंग्स हैं यहाँ कराची से पिंडी के लिए। वाया मुल्तान इनकी तमाम बसें जाती हैं और फाइनल डेस्टिनेशन रावलपिंडी। स्लीपर क्लास का कितना है टिकट? टिकट हमारे 10,500 रुपये, और अगर ऑनलाइन करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10,500 कैश पर है और ऑनलाइन करेंगे तो 10% ऑफ है। 10% आपको डिस्काउंट है। एग्जीक्यूटिव करें, बिजनेस करें, स्लीपर करें। ओके, और जो बिज़नेस क्लास का फेयर है कितना उसका है? 9,000 रुपये फेयर है, और ऑनलाइन पे 8,100 रुपये है। और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है 6,900 रुपये का टिकट है, और जो है 6,200 का आपका ऑनलाइन पे पड़ेगा। राइट, थैंक यू वेरी मच हमारा। तो नाज़रीन, आपने टिकट प्राइसेस, टाइमिंग्स और बस की क्लास और कैटेगरीज भी सुन ली। तो अब मैं चलता हूँ बाहर यहाँ से निकल के और आपको वो बस दिखाता हूँ जो 2 घंटे लेट है और आ गई है। तो होपफुली देखते हैं कितने बजे निकलेगी। अभी हो रहे हैं 6:15। इस पे अभी बोर्ड चेंज नहीं हुआ। ये होना चाहिए कराची से रावलपिंडी। बिज़नेस क्लास बस है यूटोंग मास्टर की। अगर आपको रिमाइंड कराऊं कि वहीद मूवर से जब मैंने लास्ट वीडियो आपने देखी, वो ट्रैवल किया था पिंडी से कराची, तो उनकी भी कलर स्कीम यही है, एग्जैक्टली यही ग्रीन कलर उनका भी है, और येलो और कुछ और था, बट दिस इज़ कायनात। ये बिज़नेस क्लास बस है, वो ZK 6138 HP। और यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं। अभी सामान लोड हो रहा है, लगेज लोड हो रहा है। और ये ड्राइवर का केबिन है।
स्पेयर ड्राइवर का। बाकी यहाँ KBT पर, कराची बस टर्मिनल पर गहमा गहमी एज़ यूजुअल वही है। बेशुमार बसें खड़ी हैं, बेशुमार लोग हैं, एक चहल पहल है, गहमा गहमी है। मुसाफिर आ रहे हैं और मुसाफिर यहाँ से रवाना भी हो रहे हैं। ये वो साइड है जो एग्ज़िट भी है और फैसल मूवर का उस तरफ ऑफिस है, और ये वाली एंट्रेंस जो है ये भी खोल दी गई है। तो इधर से बसें आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, पहले ये बंद होती थी। और एक और चीज़ यहाँ अगली दफ़ा शायद आपको मैं दिखा सकूँ, वो सामने जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी काम हो रहा है, वो आगा जूस एंड मिल्क शेक, आगा जूस वालों का आउटलेट खुल रहा है। तो अगर ये ओरिजिनल आगा है, वही नाज़माबाद वाला, तो वो तो क्लेम करते हैं कि उनकी कोई ब्रांच नहीं है। तो वैसे तो कराची में बेशुमार आगा हैं, लेकिन द पायनियर, द ओल्डेस्ट इज़ स्टिल इन नाज़माबाद गोल्ड मार्केट में। सामने आदिल एक्सप्रेस का ऑफिस है जहाँ से मैंने ट्रैवल किया था। उधर उस तरफ जो है वो उनका है वहीद मूवर्स का, जो मेरी लास्ट वीडियो में आपने मेरा ट्रैवल देखा था पिंडी से कराची। ये है वहीद मूवर्स का ऑफिस, और यहाँ उनकी वो बस खड़ी है। तो अगर आप कलर कॉम्बिनेशन या कलर स्कीम मैच करेंगे तो वहीद मूवर्स और कायनात ट्रैवल्स। चले मैं एक फ्रेम में आपको दोनों बसें दिखाने की कोशिश करता हूँ। राइट, ये आप देखें तो दिस इज़ वहीद मूवर्स, ग्रीन एंड येलो एंड ऑरेंज। और वो सामने जहाँ मैं उंगली से इशारा कर रहा हूँ वो खड़ी हुई है, वो कायनात ट्रैवल्स की बस, जिसका यही कलर है। ये कायनात ट्रैवल्स वालों की फ्री शटल सर्विस, शहर से लेकर आते हैं पैसेंजर्स को यहाँ। वो भी यहाँ बस पहुँची है छोटी, और ऊपर सामान उतर रहा है। और जो हमारी बस है वो अब चलने के लिए तैयार है। अनाउंसमेंट हो गई है कि बस में बैठें। तो टाइम हो गया है 6:45। चलिए बस आपको अंदर से दिखाऊं। ड्राइवर कैबिन है, यूटोंग की बस है, और सब कुछ वही है जैसा होता है। एसी वेंट्स, कैमरेज, इमरजेंसी एग्ज़िट, वाटर कूलर, अटेंडेंट सीट। और यहाँ 9 सीटें जो हैं ये हैं बिज़नेस क्लास सीट्स, 3 इस तरफ सिंगल और 6 डबल। और इस पार्टीशन के पीछे जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास सीटें हैं जो 2x2 हैं। तो ये 38, 39, 40, 41, 42 ये 5 सीटें सबसे आखिर में हैं। और ये बस के पीछे से व्यू है आपके लिए। 2x2 सीट्स हैं, LCDs लगी हुई हैं उसमें। ये लगेज का स्टोरेज है, और आगे 9 सीटें बिज़नेस क्लास। ये है सीट नंबर 3 जो मेरी है, और इसका रिव्यू मैं आपको बस चलने के बाद दूंगा। LCD यहाँ भी लगी हुई है, 2 ग्लास होल्डर्स भी हैं। नीचे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, और बोर्ड अभी तक चेंज नहीं हुआ। बाहर की तरफ रावलपिंडी टू कराची। टेम्परेचर बता रहा है 26 डिग्री सेल्सियस। LCD लगी हुई है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये चलती है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इस पर अपना वो लगाया हुआ है। होस्टेस इज सीन यूजिंग मोबाइल और स्लीपिंग जर्नी, काइंडली कॉल एट द कंप्लेंट सेल। ओ डियर, ये तो होस्टेस के ख़िलाफ़ बोर्ड लगा हुआ है कि अगर वो सोती हुई पाई जाए या मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हुई नज़र आए तो कंप्लेन करें बेचारी होस्टेस की। अभी तक कुछ छोटा मोटा रिपेयर का काम हो रहा है। ये जो स्पेयर ड्राइवर का जो कैबिन है उसका दरवाजे में कोई इशू है। ये हमारे कायनात ट्रैवल्स के कुछ स्टाफ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? आबिद नाम है। आबिद साहब। अच्छा, आपका नाम बेटा? अदनान। ओके, तो ये आज हमें लेके जाएंगे सर? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है ड्राइवर साहब? मुल्तान तक मेरा सफ़र आपके साथ होगा। अगर आप मुल्तान में चेंज तो नहीं हो जाएंगे? मतलब मुल्तान तक आपके साथ ही जाएंगे। चलें। अच्छा, तो दोस्तों ये है टिकट मेरा कायनात ट्रैवल्स का, कराची से मुल्तान। 4800 4,800 रुपये मैंने दिए। बिज़नेस क्लास का ये फेयर है। ये है जी मदीना एक्सप्रेस की बस, नाइस ब्लू कलर है। और ये वाइट बस, वाह, इट इज़ लुक्स वेरी न्यू। ये है किसकी?
ये बस है जनाब अली बाला गुज्जर। अच्छा, बाला गुज्जर की बस है 2x2। टाइम हो गया है 7:10 और लगता है हमारी बस का काम हो चुका और अब रवानगी के लिए तैयार। अच्छा जी दोस्तों, ठीक 7:31 पे बिलाखिर हमारी बस का हो रहा है डिपार्चर। एक्चुअल टाइम से 2.5 घंटे लेट और रीशेड्यूल टाइम से आधा घंटा लेट। 7 बजे चलनी थी, 7:30 बजे निकल रही है। ये वड़ाइच की बसें खड़ी हैं। वड़ाइच के बराबर में है फैसल मूवर्स और यहाँ 2 खड़ी हुई हैं, एक मूववेज और एक FMSTC। और उसके बाद ये मूववेज या फैसल मूवर्स के ऑफिस के दूसरी तरफ जो बसें हैं वो STC कराची टू मुल्तान, दूसरी भी कराची टू मुल्तान, तीसरी कराची टू इस्लामाबाद। ये है शाहीन एक्सप्रेस। अच्छा, शाहीन एक्सप्रेस जाती है कराची से पेशावर। सवात एक्सप्रेस, कॉर्नर है इस टर्मिनल का। ये पूरा फैसल मूवर्स के पास है। कार्गो कोरियर लॉजिस्टिक्स, ये उनका वेटिंग रूम बहुत ही शानदार। और 6 जो हैं वो स्टैंड हैं या बेज़ हैं या ट्रैक्स हैं। 6 नहीं 5, सॉरी। सामने टिकटिंग ऑफिस है। ये इस वक्त पीक ट्रैफिक का रश है इस वक्त। सुराग रोड से जो बॉटल नेक शुरू होता है तो ये जो आगे ब्रिज आएगा वहाँ तक ये रश रहता है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ताकि वजह जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसाफिर किया, बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे। बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। मौजूद खवतीन-ए-जात, अस्सलाम वालेकुम। हम करना ट्रैवल बस सर्विस की जानिब से आपका खुशामदीद कहते हैं। हम कराची से रास्ता मोटरवे हैदराबाद, मोरो, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारा ये सफ़र इंशाल्लाह 20 घंटे 30 मिनट का होगा। आपसे इल्तमास है, रोड खराब होने की सूरत में या मोटरवे बंद होने की सूरत में हमारे सफ़र का दुरानिया बढ़ सकता है। तबीयत की खराबी की सूरत में जमखंडे मुझसे तलब किए जा सकते हैं। हम आपके लिए महफूज आरामदायक सफ़र की उम्मीद करते हैं। शुक्रिया दोस्तों। टाइम हो गया है 7:58। 7:38 पर हम निकले थे टर्मिनल से और अब हम पहुंच गए हैं कराची टोल प्लाज़ा मोटरवे M9 के। मतलब ये कि तकरीबन 20 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं टर्मिनल से निकलने के बाद। इस टर्मिनल को क्रॉस करके हम प्रॉपर किसी को कहना चाहिए M9 मोटरवे पर हैं। मोटरवे नहीं है, दिस कैन नॉट बी ए मोटरवे, ये एक एक्सप्रेस वे कह सकते हैं। ये कहीं से भी मोटरवे नहीं है, इसको नाम दे दिया है। और ये सिंध में ही एक ऐसी मोटरवे है जो कि मोटरवे के नाम पर धब्बा है। पंजाब की मोटरवेज़ जो हैं वो हम सब ने देखी हुई हैं और सब ने उस पर एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। दे आर रियली मोटरवेज़। लेकिन अब मजबूरी है जनाब, हमने हैदराबाद तक तो इसी सड़क पर सफ़र करना है। यहाँ साइकिलें भी हैं, रक्शे भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, पैदल भी हैं, कुत्ते भी हैं, सब कुछ है। दिस इज़ रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। एनीवे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 8 बजे क्रॉस किया कराची टोल प्लाज़ा और नेक्स्ट टोल प्लाज़ा जो हम क्रॉस करेंगे वो होगा हैदराबाद का, इसी मोटरवे का। तो कितने घंटे या कितनी देर में पहुंचेंगे जब वो टोल प्लाज़ा आएगा तो आपसे शेयर करूँगा। दिलावर भाई हमारे जो हैं आज कप्तान हैं, कैप्टन हैं, हमें लेकर जा रहे हैं मुल्तान तक। तो मैं जाऊँगा, ये तो आगे पिंडी तक जाएंगे। ओके। और सर आपका नाम? शाहिद साहब हमारे सेकंड या स्पेयर ड्राइवर हैं जो दिलावर साहब को रिप्लेस करेंगे और फिर दिलावर साहब इनको रिप्लेस करेंगे। तो ये भी रावलपिंडी तक ही जा रहे हैं। अच्छा दिलावर भाई, अब आप मुझे बताएंगे, हमने 8 बजे ये क्रॉस किया है कराची टोल प्लाज़ा, तो मुल्तान कितने बजे तक हम पहुंच सकेंगे? जो भी डिटूर रास्ते ख़राब की वजह से। रास्ता ख़राब होने की वजह से कंफर्म नहीं कहा, 12 घंटे। 12 घंटे।
तो 12 घंटे में हम मैक्सिमम 2 घंटे ऐड कर लें या 2 घंटे से ज़्यादा ऐड कर लें? रफ्तार में 2 घंटे ही होते हैं, जो ट्रेन चल रही है उसके हिसाब से 2 घंटे गाड़ी मतलब ज़्यादा ले रही है। अच्छा, वो कौन सा रास्ता है जहाँ से हम मोटरवे छोड़ देंगे? सखर से छोड़ देंगे हम? सखर से हम इन होंगे, कोई शरीफ से जो है ना आउट होंगे। अच्छा अच्छा शरीफ से अच्छा मुल्तान तक जो है मोटरवे बंद है। अच्छा, तो नाजरीन हम रोड़ी से एंटर होंगे M5 मोटरवे पर, और वो जाती तो मुल्तान तक है, लेकिन हालिया सैलाब और बारिशों की वजह से उस शरीफ से पहले हमने मोटरवे छोड़ देनी पड़ेगी मजबूरन। सिर्फ हमें ही नहीं, तमाम बसों को मोटरवे छोड़कर GT रोड पर आना पड़ता है और फिर वहाँ से होते हुए मुल्तान पहुँचेंगे। तो अगर ये सड़क ना ख़राब होती तो 12 घंटे का सफ़र बता रहे हैं दिलावर साहब कराची से मुल्तान, लेकिन अब इस सड़क ख़राबी की वजह से 12 घंटे में आप 2 घंटे मिनिमम ऐड कर लें, शायद ज़्यादा भी लग जाएँ। तो 8 का मतलब ये कि हम सुबह 10 बजे टेंटेटिवली एक्सपेक्टेड ETA जो है हमारा वो सुबह 10 बजे होगा मुल्तान। 10 से पहले पहुंच गए तो कमाल हो जाएगा, और 10 के बाद पहुंचे तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा दोस्तों, ये मैं बैठा हुआ हूँ आगे ड्राइवर्स कैबिन में, और पीछे आपको बस का रेयर पूरा कॉरिडोर नज़र आ रहा है। रेड और वाइट लाइट्स के साथ इस वक्त लाइटें जल रही हैं कैबिन में। अच्छा, मैंने अभी दिलावर साहब से पूछा कि ये इस बस के बारे में, तो ये पता चला है कि 2021 मॉडल की यूटॉन्ग मास्टर नोवा बस है, और आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द माइलेज दिस बस हैज़ डन इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। 15 लाख 15.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है ये बस। लेकिन कंसिडरिंग द माइलेज दिस बस हैज़ डन, मुझे इस बस की कंडीशन, परफॉर्मेंस और इसका जो ड्राइव है या राइड है बड़ी अच्छी लग रही है। नॉट बैड, वेरी गुड। दोस्तों, टाइम हुआ है 9:38, 9:40 समझ लें, और पहुंच गए हम हैदराबाद टोल प्लाज़ा M9 मोटरवे का। और टोल प्लाज़ा टू टोल प्लाज़ा ये 1 घंटा 40 मिनट का सफ़र हुआ। हम 8 बजे हमने कराची टोल प्लाज़ा क्रॉस किया था, और 9:40 पे हम हैदराबाद पहुँचे। हालांकि बीच में DHA सिटी के पास कुछ सड़क पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक स्लो चल रही थी और डाइवर्जेंस थी, तो वहाँ भी तकरीबन कोई 10-15 मिनट वेस्ट हुए थे। बट 1.5 आवर या 1 घंटा 40 मिनट में ये डिस्टेंस क्रॉस करना इज़ इनक्रेडिबल। अगर इसको कंपेयर करें ट्रेन के सफ़र से, तो ट्रेन जो है वो कराची से निकलकर हैदराबाद 2.5 घंटे 3 घंटे में पहुंचती है। इस टोल प्लाज़ा के बाद हम एक और टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे, वो है जामशोरो का टोल प्लाज़ा, और उसके बाद फिर बेसिकली तो M9 मोटरवे यहाँ ख़त्म हो गई टोल प्लाज़ा के बाद, और जामशोरो टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद हैदराबाद शहर से गुज़रते हुए हम अपना सफ़र जारी रखेंगे NH5 नेशनल हाईवे 5 पर, और वो होगा सखर तक, क्योंकि हैदराबाद और सखर के दरमियान में अभी मोटरवे है नहीं, और कई सालों से बन रही है और मज़ीद कई साल लगेंगे बनने में। तो जब तक NH5 पे ही ये पैच जो है वो कवर करना पड़ता है। अदर देन दैट कराची से लेकर पेशावर तक, और इवन अगर हम हज़ारा एक्सप्रेस वे को भी ले लें तो हम कह सकते हैं कि शाम तक जो है वो मोटरवे ही मोटरवे। कराची हैदराबाद के दरमियान M9, फिर सखर मुल्तान के दरमियान M5, मुल्तान से पिंडी भटिया तक M4, और पिंडी भटिया से पिंडी और पेशावर तक M2, M1, और उसके बाद फिर अगर आप उधर जा रहे हों नॉर्थ की तरफ तो फिर हज़ारा एक्सप्रेस वे। 7 मिनट के बाद आ गया जामशोरो टोल प्लाज़ा। किसी किस्म की कोई लाइट नहीं है, अंधेरे में डूबा हुआ ये टोल प्लाज़ा है।
और ये टोल प्लाज़ा नेशनल हाईवे में शुमार होता है या उसके अंदर में आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर में। या नेशनल हाईवे पे जितने टोल प्लाज़ा हैं वहाँ एम टैग नहीं चलता, यहाँ कैश पेमेंट होती है। बस का कितना टोल है? 250 रुपये टोल है जी बस का। लाखों रुपए रोज़ कमाते हैं और सड़कों की हालत देखें ज़रा, ना लाइटें जल रही हैं ना सड़कें सही हैं। दोस्तों इस वक्त हम गुज़र रहे हैं दरियाए सिंध के ऊपर से, लेकिन अंधेरे की वजह से आपको दरिया नहीं दिखा सकूँगा मैं, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम दरियाए सिंध के ऊपर से गुज़र रहे हैं और यकीनन दरिया जो है वो घाटे मारता हुआ होगा हालिया बारिश के बाद और सैलाबी सूरत हाल के बाद। हैदराबाद से रवाना होकर हमारा अगला मेजर स्टॉप ओवर होगा मोरो, जहाँ रात का खाना जो है वो खाया जाएगा। रोड पर कुछ देर आगे जाकर आएगा कबाबजीज़, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज रेस्टोरेंट जो हैदराबाद शहर में है। कबाबजीज़ का भी आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत ही बड़ा है। हैदराबाद शहर का एक कोई पार्क है, ये काफ़ी बड़ा, अच्छी लाइटिंग वाइटिंग हुई भी है। जॉगिंग ट्रैक भी है और काफ़ी ख़वातीन और हजरात जो हैं और लोग जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, जॉग भी कर रहे हैं। और ये जनाब शुरू हुआ कबाबजीज़ यहाँ से, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5, गेट 6 एंड गेट 7। ये कबाबजी रेस्टोरेंट देखिए इस कदर बड़ा है। ये है जो नेशनल हाईवे की हालत ज़ार, जो यहाँ से लेकर सखर तक बेशुमार मुकामात पर बहुत बुरे हालात में है। ख़राब सड़कों की सूरत हाल सिंध में जिस कदर ज़्यादा है, कराची समेत पंजाब में सड़कों के मामले में अनबिलीवेबल, अमेजिंग, बेहतरीन सड़कें, ज़बरदस्त सड़कें। और अगर कोई सड़क टूट जाती है तो उसको बनाया भी फ़ौरन जाता है। The road network in Punjab is 1000 times better than Sindh and especially Karachi.
पास से गुजर रहे हैं। दोस्तों टाइम हुआ है 1:10। बस हमारी पहुंच गई है मोरो। ये मोरो में इस होटल का कोई नाम वगैरह तो नहीं लिखा हुआ, कांट फाइंड एनी नेम, बट यहाँ हमारा ब्रेक है खाने के लिए और ये खाना कंपनी की तरफ से है। इस टिकट प्राइस में ये शामिल है खाना। तो सब मुसाफिर ज़्यादातर तो सो ही रहे थे और मैं ड्राइवर साहब के साथ बैठ के गपशप लगा रहा था। तो खाना देखते हैं क्या मिलेगा और वो खाना खा के फिर आगे रवाना होंगे और उसके बाद हमारा जो स्टॉप है वो होगा मुल्तान। ड्राइवर साहब मुझे ये बता रहे थे कि हमारा कायनात का जो एक फ़ीचर है वो ये कि ये इनके स्टॉप्स बहुत कम हैं और ये नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है। तो चलें देखते हैं। कराची से निकले थे, हैदराबाद में 10 मिनट का स्टॉप किया और उसके बाद यहाँ पहुँचे मोरो। हाफिज़ का मुल्तानी सोहन हलवा। चलें खाना यहाँ बैठ के खाना खाएंगे हम। दोस्तों खाना आ गया है कंपनी की तरफ से। ये है चावल, ये दाल, ये आलू का सालन है, ये कोई सब्ज़ी है, ये बीफ है गोश्त, ये वाइट चिकन कढ़ाई लग रही है और ये क्या चीज़ है, बैंगन। ओके बैंगन है और ये नान आ गया। अच्छा मैं अगेन इनवाइटेड हूँ। दिलावर भाई ने मुझे इनवाइट कर लिया। बहुत शुक्रिया दिलावर भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं इनकार नहीं कर सका, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने अपने नाजरीन की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताया हूँ कि मैंने पूछा दिलावर भाई से कि जो पैसेंजर्स हैं बाकी उनको क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि 3 डिशें जो हैं वो उनको ऑफ़र होती हैं। ये 3 डिशें, वाइट चिकन का सालन, सब्ज़ी और दाल और ज़ाहिर है रोटी। तो ये 3 डिशें बाकी पैसेंजर्स को मिली होंगी। तो चलें, बहुत शुक्रिया दिलावर भाई। खाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, खाना खा के बाहर आया तो पता ये चला और नज़र आ रहा है कि हमसे 1 घंटे के बाद जो स्लीपर क्लास बस थी कायनात की, जो कराची से 1 घंटे बाद चली थी, वो भी यहाँ हमारे पीछे पीछे पहुँची है और तकरीबन कोई 5-10-15 मिनट के फ़र्क से दोनों कायनात बसेस जो हैं वो यहाँ साथ साथ खड़ी हुई हैं मोरो पे। 3 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बसें भी यहाँ आई हुई हैं, शहजाद एक्सप्रेस, STC ट्रांजिट और SM यूसुफ अल यूसुफ। अच्छा जी दोस्तों, बस में तो जल रही है रेड लाइट, रेड और वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन है जैसे आप देख रहे हैं। तो इसलिए आपको सब रेड नज़र आ रहा होगा। बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स को इंडिविजुअल 500 ml की बॉटल कोल्ड ड्रिंक सर्व हुई है। कोला नेक्स्ट है, वाइट में भी और ब्लैक में भी। और पीछे जो एग्जीक्यूटिव क्लास के पैसेंजर्स हैं उनको गिलास दिया है और बड़ी जो 1.5 लीटर वाली बॉटल होती है उससे गिलासेस को रिफ़िल कर रही हैं अटेंडेंट। तो ये वही यूजुअल वो है फ़र्क बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स और एग्जीक्यूटिव क्लास पैसेंजर्स का। दोस्तों टाइम हो रहा है 5:07 और ये है सिंध रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस सक्खर। और यहाँ हम पहुँचे थे तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले और यहाँ रुकने का मकसद था, अज़ानों का टाइम था सुबह फजर की और रिफ़्रेश होना था, टांगें सीधी करनी थी वॉशरूम वगैरह के लिए। तो बस हम यहाँ से निकलेंगे और फ़ौरन ही मोटरवे M5 पर चढ़ जाएंगे। लेकिन ये सफ़र ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होने वाला क्योंकि मोटरवे पे तो हम चढ़ेंगे बट उज शरीफ के पास मोटरवे छोड़ देंगे और फिर JT रोड पर
आ जाएंगे, क्योंकि मोटरवे पर आगे जो है वो पुल टूटा हुआ है बारिशों सैलाब की वजह से। तो मुल्तान पहुंचना जो है वो अगर सड़क सही होती तो अब से 3 घंटे बाद 3.5 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन लुक्स लाइक के 5 से 6 घंटे लगेंगे, जिसका मतलब है 11 बजे के करीब मुल्तान पहुंचने का एक्सपेक्टेड टाइम है। दूसरा टाइम हो गया 5:35 और हम सिंध रेस्टोरेंट से नमाज और वॉशरूम ब्रेक से फ़ारिग होके अब सामने आपको नज़र आ रहा है रोहड़ी टोल प्लाज़ा। ये M5 का टोल प्लाज़ा है जो सखर से मुल्तान तक है। दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं, दिन का उजाला फैल रहा है, रात की अंधेरे की रात ख़त्म। मोटरवे M5 पर सफ़र रवां है और दोनों तरफ अभी तो हम सिंध के इलाके में हैं, खजूरों के बागात हैं तो इस वक्त दोनों तरफ, लेकिन इसी मोटरवे पर हम सुबह सिंध से सुबह पंजाब में दाखिल होंगे आगे जाके। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर नाज़रीन। नमाज के ब्रेक के लिए जब 5 बजे वहाँ रुके थे सखर पे रोहड़ी पे, तो उसके बाद फिर जब मोटरवे पे चढ़े तो फिर मेरी लग गई थी आँख और अभी बज रहे हैं 8:30। अभी मैं कुछ देर पहले उठा हूँ और बाहर देख रहा हूँ तो चमकीली धूप है, नीला आसमान है और पंजाब में हम दाखिल हो चुके हैं और हरे भरे खेत जो है वो। तो मैंने कहा मैं आपको रात में तो नहीं दिखाया था, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बस में उसके बारे में आपको बता दूं। ये एक छोटे साइज़ की स्क्रीन लगी हुई है कायनात ट्रैवल्स की, गोइंग प्लेसेस। 3 नंबर मेरी सीट है और कायनात वाले कह रहे हैं वेलकम ऑन बोर्ड। एंटरटेनमेंट में मूवीज़ हैं, हॉलीवुड मूवीज़ हैं काफ़ी सारी, उसके बाद बॉलीवुड मूवीज़ हैं लेकिन वो बॉलीवुड नहीं है बल्कि पाकिस्तानी मूवीज़ हैं। उसके बाद उर्दू डब मूवीज़ में इंग्लिश मूवीज़ हैं जो उर्दू में डब हुई भी हैं और बाकी कॉमेडी में पाकिस्तानी और इंग्लिश मिक्स हैं। बाकी चिल्ड्रन के कार्टून्स वगैरह हैं काफ़ी सारे, मोटू पतलू और वगैरह वगैरह। बाकी डॉक्यूमेंट्री में है तो एज सच जिना, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, दास्तान और बाकी गेम्स, टीवी शोज़ में भी कुछ नहीं है, सॉन्ग्स में भी कुछ नहीं है। इस्लामिक में भी नाते हैं, कुरान है और इस्लामिक बयान है और बाकी गेम्स हैं। तो इसी स्क्रीन में ये एक USB पोर्ट है जिससे आप अपना मोबाइल या डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। बाकी उसके बटन्स हैं। हेडफोन्स उन्होंने दे दिए थे, हेडफोन्स मैंने लगा लिए थे जो दे आर वर्किंग फ़ाइन। बाकी इसका जो कंट्रोल्स हैं वो यूजुअल हैं यूटॉन बस के। स्पीकर हैं, 2 AC वेंट्स हैं, रीडिंग लाइट है, कॉल बटन है जो कि काम नहीं कर रहा और रेड कर्टन्स पड़े हुए हैं इस बस में और इसकी अपहोस्ट्री जो है वो भी रेड और ब्लैक अपहोस्ट्री है सीट्स की। नीचे देख सकते हैं रेड और ब्लैक अपहोस्ट्री। तो ऑल इन ऑल सो फार मेरा आधे से ज़्यादा सफ़र हो चुका है। बाकी सर्विस जो है मैं कह सकता हूँ कि सेटिस्फाइड, मुतमईन हूँ। कोई बहुत ज़्यादा एग्जेम्पलरी या बहुत कोई ज़बरदस्त सर्विस नहीं है, इससे अच्छी सर्विसेज और बस ऑपरेटर्स के पास हैं। इनकी जो है वो एक्सेप्टेबल कह सकते हैं। ऑन बोर्ड सर्विसेज में बिज़नेस क्लास के लिए कोल्ड ड्रिंक और पानी जो है वो मौजूद है। आप जितनी दफ़ा मांगें, जितनी दफ़ा चाहें ले लें। खाना रात का जो है वो आपको मैंने दिखा दिया था और बता भी दिया था कि पैसेंजर्स को 3 डिशेस मिलती हैं। अब जो कि ये बस का जो अल्टीमेट रूट है वो तो
रावलपिंडी है, रावलपिंडी जाएगी, लेकिन मैं तो मुल्तान उतर जाऊँगा। तो मेरा ख़्याल है कि नाश्ता जो मुल्तान पे ये सर्व करेंगे कंपनी की तरफ से, वो शायद मेरे लिए नहीं होगा, बिकॉज़ मैं तो वहाँ उतर रहा हूँ। तो मोस्ट लाइकली पिंडी जाने वाले मुसाफिरों के लिए नाश्ता होगा, तो वो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। बस जो है वो इनकी रीज़नेबल है, अच्छी है, कंफर्टेबल है, और डिस्पाइट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स चले हुए, इट इज़ स्टिल बेटर। दोस्तों ये है लियाकतपुर और उज शरीफ का एग्ज़िट। यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो यहाँ से डाइवर्जन हमें लेनी पड़ रही है, आगे मोटरवे बंद है। तो अब हम मोटरवे M5 छोड़ के GT रोड पर बकिया सफ़र करेंगे। टोल प्लाज़ा तो दोस्तों मोटरवे छोड़ने के बाद M5 अब हम GT रोड पर हैं, और जिन शहरों से अब हम गुज़रेंगे मुल्तान तक वो हैं उज शरीफ। ये उज शरीफ शहर आ चुका है। फिर हम आएगा अहमदपुर शर्किया, उसके बाद भावलपुर, लोधरा, और फिर मुल्तान पहुँचेगी बस। मोटरवे M5 पर अब हम दोबारा नहीं चढ़ेंगे, लेकिन ये बस मुल्तान के बाद अपना बकिया सफ़र पिंडी के लिए जो है वो मोटरवे पे ही करेगी। वो मोटरवे सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ मोटरवे M5 पर कुछ जगहों पर जो है वो सड़क जो है वो तबाह हो चुकी है। आई लव उज शरीफ, ये लिखा हुआ है। नाइस। हाँ, चलें जी, वहाँ जो शरीफ भी देख लिया। चलें, ये भी एडवेंचर का हिस्सा है। मेरे तकरीबन हर सफ़र में कोई ना कोई एडवेंचर हो ही रहा है। तो उज शरीफ, लोधरा, भावलपुर, इन शहरों से भी आज गुजर जाएंगे। इंटरेस्टिंग। छोटा या शहर है, साफ़ सुथरा है। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ कि फुटपाथ पे मार्किंग भी हुई है। साफ़ सुथरा शहर है। इसका एक चौक है जिस पर डॉल्फिन्स बनाई हुई। नाइस। उज शरीफ की सड़कों पे से हम गुज़र रहे हैं नाज़रीन। जो यहाँ के रहने वाले हैं उज शरीफ के, और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अस्सलाम वालेकुम। और अगर सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो आपके शहर से मैं इत्तफाकिया गुज़र रहा हूँ, लेकिन द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ उज शरीफ इज़ गुड। अच्छा शहर है, साफ़ सुथरा, बेहतर। अच्छा, इस बोर्ड पे लिखा है अगर हम राइट जाएंगे तो रहीमयार ख़ान 136 किलोमीटर, भावलपुर के लिए सीधा रहना है, अहमदपुर शर्किया 21 किलोमीटर, जलालपुर पीरवाला लेफ़्ट पे है 51 किलोमीटर। ओके, तो हम भावलपुर और अहमदपुर शर्किया के लिए सीधे जाएंगे। ये कोई नहर है। रात को मैं जब हम NH5 से गुज़र रहे थे तो मैं कह रहा था कि पंजाब में सड़कों की हालत और कंडीशन इनके मुकाबले में बहुत बेहतर है। अब आप ये देखें, ये उज शरीफ एक बहुत ही छोटा सा, नामालूम सा और गैर अहम शहर, लेकिन सड़क देखें आप। जब से हम शहर में दाखिल हुए और अब शहर से निकल गए, मुझे तो कोई सड़क टूटी भी नज़र नहीं आई, खड्डा नज़र नहीं आया कोई। इतने किलोमीटर्स में कराची जैसे शहर में 50-60 खड्डे और आधी से ज़्यादा रोड जो है वो किसी मतलब बिल्कुल ही ख़राब हालत में होगी। जो बात अच्छी है वो अच्छी है, मार्किंग हुई है रोड पर, फुटपाथ पर, और सड़क जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। खूबसूरत मंजर है।
वो देखें दरख्तों का जो झुंड है, जंगल लग रहा है कि मैदान के बाद आगे जंगल ही है, इतने घने दरख्त हैं नज़दीक ब्यूटीफुल। भावलपुर और अहमदपुर शर्किया के लिए लेफ़्ट, रहीम खान और चिन्नी गोट के लिए राइट। ये जनाब अहमदपुर शर्किया शहर से हम चले जाएंगे सीधे तो शहर की तरफ, लेकिन फिलहाल में बाईपास है। चलें जी, अहमदपुर शर्किया के रहने वाले अगर कोई सब्सक्राइबर्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी अस्सलाम वालेकुम। इत्तफाक़िया तौर पर आपके शहर से गुज़र रहा हूँ। तारुफ करा दूँ मैं अपने दूसरे जो हमारे आज के ड्राइवर हैं, रात कराची से लेकर मोरो तक तो उन्होंने चलाई थी, सखर तक उन्होंने चलाई थी दिलावर साहब ने। अब हमारे ड्राइवर हैं शाहिद साहब। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है शाहिद भाई, आपको कितना अर्सा हो गया है ड्राइविंग करते हुए? नहीं, मैं कह रहा हूँ ड्राइविंग करते हुए कितना अर्सा हो गया? 23-24 साल माशाल्लाह। और इनके कायनात के साथ कब से हैं? 4.5 साल। और शाहिद भाई का ताल्लुक़ है फैसलाबाद से और बड़े अच्छे इंसान हैं दोनों हज़रात, बहुत ही मिलनसार, खुश अखलाक और प्रोफेशनल। नाज़रीन दोस्तों, गुज़र रहे हैं हम दरियाए सतलज के ऊपर से, और इस सतलज ने जो तबाही मचाई पिछले हफ्तों में, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक शांत लग रहा है। वो देखें 2 आइलैंड जो बने हुए हैं, वहाँ दोनों पे मछेरे बैठे हुए हैं, इधर भी और उधर भी। इस सतलज ने बहुत तबाही मचाई थी। दूर तक अगर आप देखें तो कुछ दरख्त अभी तक पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन काफ़ी शिद्दत कम हो चुकी है। दोस्तों टाइम हुआ है 10:25 और हम अब गुज़र रहे हैं लोधरा शहर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्तान में खुशामदीद। अभी मैं पहुंचा हूं मुल्तान। कायनात एक्सप्रेस की, कायनात ट्रैवल्स की बस में पीछे खड़ी है और यहाँ मेरा सफ़र का इख्तिताम हुआ। थोड़ा जल्दी मुझे इसलिए ये क्लोजिंग करनी पड़ेगी बिकॉज़ ये आप देख रहे हैं कायनात ट्रैवल्स की मिनी कोच खड़ी है। ये फ्री शटल सर्विस है जो यहाँ से इस जगह से विहाड़ी चौक तक जाएगी, लेके जाती है पैसेंजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे इसमें जाना है विहाड़ी चौक और वहाँ से फिर मैं आपको अपने अगले प्लान का बताऊँगा। बाय द वे ये वही जगह है जहाँ मैं उनके साथ आदिल एक्सप्रेस के साथ जब आया था तो वसेब रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पिंडी आगे जाने वालों को तो खाना खिलाया जाता है, लेकिन मुल्तान तक के लिए नहीं था खाना, तो कोई बात नहीं, खाना हम खुद खाएंगे अपने पैसों से। और बस थी ये वाली वसेब रेस्टोरेंट, और अब मैं जा रहा हूँ इसमें इनकी शटल सर्विस में। तो मतलब कहना ये था कि इसका रिव्यू जो है ट्रैवल का रिव्यू और एक्सपीरियंस वो मैं आपसे विहाड़ी चौक पहुंचकर या थोड़ा सा जब टाइम मिलेगा तो शेयर करूंगा। I'll see you in a while. थैंक यू। अच्छा दोस्तों, वेलकम बैक। पूरे सफ़र का रिव्यू और सर्विस का रिव्यू रह गया था। जितना ज़्यादा और जितना बड़ा नाम सुना था इसका कायनात ट्रैवल्स का, मुझे उतनी ज़्यादा तो अच्छी सर्विस नहीं लगी। यू कैन से कि मेरा मिक्स रिएक्शन है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और ना बुरी है।
लेकिन जितनी तारीफ़ें और जितने लोगों ने और जितने सब्सक्राइबर्स ने मुझे इस बात के लिए इसरार किया था कि मैं कायनात ट्रैवल से ट्रैवल करूं, वो उस लेवल की सपोर्ट या रिकमेंडेशन पर तो मुझे टोटली मायूसी हुई है। हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से जो मोटरवे M5 को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से तकरीबन सब बसें जो हैं वो जो लाहौर मतलब कराची से जो आ रही हैं या जा रही हैं, वो तमाम बसें जो हैं वो मोटरवे M5 पर पूरा नहीं चलती हैं और उच्च शरीफ से मोटरवे छोड़कर GT रोड पर आ जाती हैं। तो हम कायनात में भी वही हुआ जब आज सुबह, तो फिर वो उच्च शरीफ और अहमदपुर शर्किया और लोधरा से होते होते बजाय यहाँ मुल्तान 7 बजे 8 बजे पहुँचने के वो यहाँ 1:30 बजे पहुँची, जिसके नतीजे में मेरा लाहौर जाने वाली बस जो है वो कैंसिल करनी पड़ी मुझे। फिर पूरा दिन मैंने मुल्तान में ही गुजारा और मैंने होटल का कमरा लिया और फिर मैं सो गया क्योंकि थकावट थी काफ़ी। तो ये वजह थी कि मैं अपने इस प्लान को, जो मेरा 2 दिन का प्लान था, इसको मैंने कट शॉर्ट किया। मैंने मुल्तान में ही रहा और अब मैं वापस कराची जा रहा हूँ। जितनी तारीफ़ें सुनकर मेरी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो चुकी थी, लेकिन somehow that has diminished and that is gone. I would travel on कायनात ट्रैवल्स only when there is no other option available. हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी अभी मैंने स्लीपर सर्विस नहीं ट्राई की है, तो स्लीपर सर्विस को मैं कर सकता हूँ एक दफ़ा कोशिश। अगर स्लीपर सर्विस की सर्विस अच्छी हुई, बस की कंडीशन और बाकी चीज़ें, तो फिर देखेंगे। तो ये था जनाब इस व्लॉग का क्लोजिंग रिमार्क्स और मेरा रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Until the next video, stay safe, stay blessed. खुदा हाफिज़ फ्रॉम मुल्तान।